हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि एम्स क्री यूडीसी का आज एग्ज़ाम था, तो जैसा कि रिव्यू आ रहा है कि मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था वैसा क्वेश्चन कुछ नहीं आया। जो लास्ट 2 ईयर से आ रहा था, ट्रेंड जैसा था वैसा बिल्कुल भी नहीं आया। मतलब सीसीएस रूल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, ऑफिस प्रोसीड्यूर से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सब तो कोई जो ऑफिस में काम नहीं करता है और जो बिगनर है, जो फ्रेशर है, वो सब तो कोई पढ़ता नहीं है सीसीएस रूल। और ना कहीं इसके सिलेबस में मेंशन था। पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से बना लिया। और 40 क्वेश्चन तो 40 या 45 क्वेश्चन तो लगता है सिर्फ ऑफिस प्रोसीड्यूर या सीसीएस रूल से क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ नाइंसाफ़ी हुई है भाई। और बाकी जो क्वेश्चन थे, बाकी जो 65 क्वेश्चन थे, बाकी 100 में से 45 माइनस करके जो भी क्वेश्चन थे मैथ्स के बच्चे बता रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन आया था। 30-35 क्वेश्चन लगभग मैथ्स के आए थे, तो ये बहुत इजी था। उसमें से हो सकता है 2-4 क्वेश्चन किसी किसी को कैलकुलेटिव लगा होगा, और वो अलग बात है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह बता रहे थे सब। और लेकिन बाकी क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से थे, कुछ क्वेश्चन जीके से थे। इंग्लिश के बहुत कम क्वेश्चन है, वो भी लगभग साइनो एंटो शायद कुछ पूछा गया था वोकैब में, जो कि बहुत इजी था। और जीके से भी क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन आए थे। तो मैंने बताया अभी तक करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का पढ़ के जाओ, उससे अगर आएगा तो हो सकता है पूछ ले। और बाकी कंप्यूटर से भी क्वेश्चन ठीक ठाक मात्रा में पूछे गए, 10 या 12 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे गए थे। और कंप्यूटर में भी टॉपिक होता है नेटवर्क वगैरह से, शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन बता रहे थे लोग, नेटवर्क वगैरह से ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। ये सब पूछे गए थे। लेकिन मेन दिक्कत ये जो ऑफिस प्रोसीड्यूर और जो सीसीएस रूल्स, लीव वगैरह के बारे में पूछ लेना। लीव कितने टाइप के होते हैं, ईएल क्या होता है, सीएल क्या होता है, कॉजुअल लीव क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें पूछ लेना। ये सब कहीं ना कहीं ये सब सही नहीं है, ठीक है। और ये उन बच्चों के लिए फ़ायदा हो जाएगा जो बच्चे ऑफिस में काम करते हैं और उनके बाद वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए फ़ायदा होगा जो अभी फ्रेशर हैं, ठीक है। तो ये गलत तो हुआ है, तो इसका प्रभाव कट ऑफ पर भी पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होगा। अब देखो ऑफिस रूल क्या होता है। ऑफिस रूल आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, 1-2 क्वेश्चन बन जाए, कॉमन सेंस अलग बात है। लेकिन आपको जब तक रूल नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी था, तो ज़्यादा आप रिस्क भी नहीं ले सकते थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने रिस्क भी नहीं लिया होगा, बिल्कुल नहीं रिस्क लिया होगा। और बहुत सारे लोगों ने तुक्का लगा के अपना कुछ किया होगा, ठीक है। लेकिन हमको नहीं लगता है जो अगर 40 क्वेश्चन मेन है, जो डिसाइड कर रहा है वही डिसाइड करेगा इस बार का सिलेक्शन, क्योंकि मैथ्स तो इजी थे, सब ने किया होगा। बाकी पोर्शन भी ठीक ठाक थे, जीके और रीजनिंग के शायद क्वेश्चन थे या ना थे उतना तो पता नहीं, लेकिन जीके था और कंप्यूटर था और इंग्लिश के बहुत सारे इजी क्वेश्चन थे। 3-4 क्वेश्चन शायद इंग्लिश का था। तो बाकी सब ने किया होगा। और मैथ्स में जो 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, वो डिपेंड करता है वो किसी ने किया या नहीं किया, या किया तो गलती किया या सही किया। लेकिन मेन जो क्वेश्चन बच रहा है 40-45 क्वेश्चन, वो ऑफिस प्रोसीड्यूर या सीसीएस रूल का है। ये डिपेंड करेगा मेरिट कितना जाएगा या मेरिट कम रहेगा। अगर मान लो अगर मतलब 100 विद्यार्थी है, अगर किसी ने उसमें से मान लो 10 विद्यार्थी ऐसा है जो ऑलरेडी काम कर रहा है ऑफिस में, गवर्नमेंट और जॉब में कहीं कर रहा है, उसके बाद वो एग्जाम दे, तो वो 10 के लिए तो बेनिफिट है, बाकी 90 के लिए बेनिफिट नहीं है। तो वो 10 को अगर छोड़ दिया जाए तो ये कट ऑफ पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और बहुत कम कट ऑफ गिरेगा इस बार, ठीक है। कट ऑफ इस बार गिरेगा, उतना नहीं जाएगा, क्योंकि ऑफिस प्रोसीड्यूर से अगर 10 क्वेश्चन पूछता तो चलो ठीक है, कट ऑफ उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इसने 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन भी इसने पूछ लिया है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, कोई पढ़ के ही नहीं गया होगा, क्योंकि सिलेबस में इसका मेंशन ही नहीं था, कोई पढ़ के ही नहीं गया होगा जो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ये डिसाइड करेगा कट ऑफ कितना जाता है। मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू मी जो कट ऑफ तो इस बार बहुत कम जाएगा, मतलब कट ऑफ कम जाएगा इस बार, ठीक है। और बहुत कम मतलब इतना भी कम नहीं जाए, लेकिन ठीक ठाक कम जाएगा इस बार कट ऑफ। और सच में ये मतलब कोई हम लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में ऑफिस प्रोसीड्यूर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। 1-2 क्वेश्चन आ जाए वो गलत से अलग बात है, लेकिन नहीं आया था क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट ईयर भी ये आता है, ESS UDC भी उसमें कैलकुलेटेड था, तो उसका भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था ऑफिस प्रोसीड्यूर से। सिंपल मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और जीके वगैरह जो आता है वो आया था। बाकी इस बार पता नहीं क्या हो, सिलेबस में कुछ चेंज किया या पैटर्न में कुछ मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ है। अजीब क्वेश्चन पूछ लिए हैं ऑफिस प्रोसीड्यूर से क्वेश्चन पूछ लिए हैं, सीसीएस रूल से पूछ लिए हैं, मैटरनिटी लीव से क्वेश्चन पूछ लिए हैं, जितने भी ऑफिस में जो वर्क होते हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें डिपेंड करता है भाई, कट ऑफ कम जाएगा इस बार। और जिन लोगों का अटैम्प्ट अगर फिर भी 60-70 या 80 के आसपास अटैम्प्ट है, गुड अटैम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि मेजर पोर्सन जो इसमें 40 क्वेश्चन का था वो आप ही क्या हो, किसी ने पढ़ के नहीं गया होगा। तो ये सबके लिए हार्ड होगा, आपके लिए नहीं हार्ड है, ये सबके लिए हार्ड होगा। तो हो सकता है कट ऑफ
बहुत कम जाए, ठीक है। बाकी सारा इजी था, मैथ्स वगैरह बहुत इजी था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बात करूँ मैं 60 क्वेश्चन की, तो 60 क्वेश्चन डूएबल था, आराम से आप कर सकते थे। लेकिन 40 क्वेश्चन में आप अगर आप लोग को 10 उसमें से 10 या 15 कुछ तो पता होगा, 10 क्वेश्चन भी आपने कर लिया तो गुड अटैम्प्ट है उस ऑफिस रूल या सीसीएस रूल में से। तो हमें नहीं लगता ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए हार्ड है तो सबके लिए हार्ड होगा, ठीक है। ऐसा नहीं था जो आपको नहीं आता है और सबको आता होगा, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब जो हो गया सो हो गया। एम्स तो हर बार कुछ ना कुछ करता है, या तो पेपर को इतना इजी बना देगा जो सब 100 में 100 करके आएगा, या तो पेपर को इतना कुछ अटपटा कुछ पूछ देगा कि मतलब आउट ऑफ स्लीव से ही पूछ लेगा कुछ। तो यही चीज़ इस बार देखने को मिला है। जब फर्स्ट बार एग्जाम हुआ तो इतना ईजी बना दिया था पेपर को, सब 100 मार्क के आ रहा था। इस बार सेम हुआ, जो मतलब अनएक्सपेक्टेड टॉपिक पूछ लिया, सीसीएस रूल वगैरह पूछ लिया क्वेश्चन में। तो ये सब चीज़ें हुआ है इस बार, तो इसका प्रभाव कटअप में भी आपको पड़ेगा और बहुत कटअप गिरेगा इसका, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, जो हो गया सो हो गया। और बस आपने जो किया उसमें एक्यूरेसी रहना चाहिए, तो आपका कम अटेम्प्ट में भी हो सकता है फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सबके लिए हार्ड है, आपके लिए नहीं, सबके लिए हार्ड है। तो मैं भी ये कभी सोचा नहीं था जो ऑफिस प्रोसीडर से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एसएसओ का मैं मान सकता हूँ, एसएसओ का आ सकता है क्वेश्चन, सो ले वो ऑफिसर का है तो उसका चलो आ सकता है। लेकिन यूडीसी के लिए मैं ये सोच भी नहीं सकता था जो क्वेश्चन आएगा नहीं करेगा। फिर भी इनके बावजूद ही जिनका एग्जाम हो गया है वो अपने टाइपिंग में लग जाओ, टाइपिंग या स्किल टेस्ट में लग जाओ, ठीक है। और कटअप तो इस बार कम जाएगा ही। अगर आपका 60 या 70 अटेम्प्ट भी है ना, तो आप टाइपिंग में लग जाओ 100%। टाइपिंग में आपको तो 100% बुलाया जाएगा, ठीक है। टाइपिंग दो, क्या पता ये SIC UDC अभी नोटिस अमेंडमेंट कुछ करवा दें, ठीक है। कुछ पता तो नहीं ना अभी कंफर्म, इसलिए आप जो टाइम मिला है टाइपिंग में लग जाओ। टाइपिंग में आपका 1 मंथ या 1.5 मंथ के अंदर टाइपिंग कंडक्ट आपका, मतलब टाइपिंग का डेट आपका अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। तो लग जाओ अभी से टाइपिंग में, ठीक है। और बस और कुछ नहीं कह सकता हूँ। कटअप का वीडियो मैं देखता हूँ, शाम तक बताऊंगा, ठीक है। शाम तक बताऊंगा कटअप कितना जाएगा। आप लोग बताओ गुड अटेम्प्ट कितना रहा, और क्या पेपर सच में मतलब ऐसा अजीब पूछ लिया, या आप लोगों ने कभी किसी ऑफिस प्रोसीजर के बारे में पढ़ा था। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग तो थोड़ा बहुत जानते होंगे ऑफिस प्रोसीजर का, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब ये बेनिफिट हो गया, थोड़ा सा क्या बहुत सा बेनिफिट हो गया। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए था, इनजस्टिस तो हुआ है, ठीक है। जबकि सबको 3,000 रुपया ही लगा था फॉर्म अप्लाई करने में, जनरल कैटेगरी का, या EWS का 2500 लगा था। तो फिर भी ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए था। ये पता नहीं एम्स वाले के दिमाग में क्या आया, अजीब सा क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो ये सब नहीं करना चाहिए था। तो चलिए, जो हो गया सो हो गया, देखते हैं क्या होता है, पेपर कैंसिल होता है या पेपर क्या होता है, या फिर से पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। ऐसा कुछ हमको नहीं लगता ऐसा कुछ होगा इन फ्यूचर। तो जिसका अगर 60 प्लस अटैम्प्ट है या 55 प्लस अटैम्प्ट है, आप लोग टाइपिंग में लग जाओ, ठीक है। टाइपिंग करो और ऐसे का तैयारी करो, बस और कुछ नहीं कह सकता हूँ उसमें, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना अटैम्प्ट बताओ, कैसा अटैम्प्ट गया, गुड अटैम्प्ट आप लोगों का कितना रहा, ठीक है। और हमको नहीं लगता है जो मैथ्स मैंने बताया था ये सब टॉपिक का, उस टॉपिक के बाहर कोई क्वेश्चन आया होगा। मैथ्स के बच्चे बता रहे हैं बहुत ईजी क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगर वो 40 क्वेश्चन में भी कुछ मैथ्स के क्वेश्चन या रीजनिंग इंग्लिश के क्वेश्चन आते तो मतलब अच्छा पेपर बन जाता, ठीक है। पेपर ईजी बन जाता मतलब। तो इसलिए हो सकता है 40 क्वेश्चन ऑफिस प्रोसीजर से पूछ लिया पेपर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। मतलब ये गलत तो किया है, और क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का पेपर हो गया उनके लिए अब रेस्ट करो, आज भर रेस्ट करो, फिर देखो कट ऑफ वगैरह वीडियो देखो। सारे लोग यूट्यूब अपलोड कर दिए होंगे, कैसा पेपर आया था, क्या अनुमानित हो सकता है, मैं भी शाम तक एक्सपेक्टेड बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू मी कट ऑफ कम जाएगा इस बार, बहुत कम जाएगा कट ऑफ, ठीक है। तो आप लोग टाइपिंग में लग जाओ, टाइपिंग को मतलब हल्के में मत लो। टाइपिंग इसका थोड़ा मतलब अच्छे लेवल का टाइपिंग होता है, तो टाइपिंग लग जाओ। मैं सॉफ्टवेयर वगैरह बता दूंगा कौन से सॉफ्टवेयर से टाइपिंग करना है, ऐसे कैसे लिखना है, लेटर का फॉर्मेट कैसा चाहिए, वो सब करो। और इसके लिए भी ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, 1 एंड 2 मंथ के अंदर आपका ये सब दोनों कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कमेंट करके बताओ एग्ज़ाम कैसा गया, ठीक है। अटैम्प्ट कैसा रहा आप लोगों का, और क्या मैथ में ऐसा क्वेश्चन था जो आप नहीं कर पाए, या कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, ये सब बताओ कमेंट्स में, ठीक है। मैं उसी के बेस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।